हमारा टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत का पतन। हमने देखा था कि डेविड ईस्टन और कोबेन जैसे विचारक ये बात कहते थे कि क्योंकि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में मूल्यों पर अधिक बल दिया जाता है और अनुभव पर आधारित ज्ञान प्राप्त नहीं किया जाता, इस वजह से राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो गया है। आज हम देखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या क्या ऐसा कारण है जो कि ये कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के पतन हो गए। तो राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात वैसे तो अगस्त कॉम्टे ने 19वीं शताब्दी में कर दी थी, जबकि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था 1950 तक राजनीतिक सिद्धांत का विकास हो रहा था। 1950 के दशक के बाद के दशकों में ईस्टन ने पतन की बात की थी, लेकिन यदि हम देखें कि विवाद के प्रतिपादक कौन हैं तो डेविड ईस्टन है। लेकिन डेविड ईस्टन से पहले एक ऐसे विचारक हुए थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी में ही बता दिया था कि वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त ज्ञान यदि होगा, वैज्ञानिक पद्धति पे जोर दे दिया था। वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त ज्ञान यदि होगा तो वह ज्ञान विश्वसनीय होगा और प्रामाणिक होगा। क्या होना जरूरी है? वैज्ञानिक पद्धति होनी जरूरी है। अगस्त कॉम्टे ने अपने प्रत्यक्षवाद यानी जो सामने है, किसी की सुनी सुनाई बात पे नहीं बल्कि जो सामने है, अपने अनुभव पर आधारित है। अगस्त कॉम्टे ने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद में अगस्त कॉम्टे कहते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त ज्ञान ही विश्वसनीय और प्रामाणिक है। अगस्त कॉम्टे ने एक और बात कही कि हमें मूल्यों को नहीं बल्कि तथ्यों पर जोर देना चाहिए। हमें फैक्ट्स देखने चाहिए। तो तथ्यों पर जोर देने वाले विचारक और वैज्ञानिक पद्धति की बात करने वाले विचारक थे अगस्त कॉम्टे। अगस्त कॉम्टे ने अपने प्रत्यक्षवाद में दो बातों पे जोर दिया, वैज्ञानिक पद्धति पर और दूसरा तथ्यों पर। लेकिन उसके बाद में उन्होंने कोई और बात नहीं की। फिर तार्किक प्रत्यक्षवाद आया। प्रत्यक्षवाद की अगली कड़ी तार्किक प्रत्यक्षवाद या नव प्रत्यक्षवाद को देने वाले विचारक थे मैक्स वेबर और वियना सर्किल। मैक्स वेबर और वियना सर्किल यानी वियना स्कूल, वियना में एक स्कूल था जो ये कहते थे कि न केवल अगस्त कॉम्टे के जैसे तथ्यों पर बल ही देना चाहिए बल्कि तथ्यों और मूल्यों को पूर्णतः पृथक कर देना चाहिए। राजनीति में मूल्य नहीं होने चाहिए, तथ्य ही तथ्य होने चाहिए। तथ्यों पर जोर तो अगस्त कॉम्टे ने भी दिया था, लेकिन मैक्स वेबर और वियना सर्किल द्वारा ये बात खड़ी हुई कि तथ्य और मूल्य को पूर्णतः पृथक्करण कर देना चाहिए, अलग अलग कर देना चाहिए। उसके बाद में उन्होंने कहा जैसे प्राकृतिक विज्ञान एक निश्चित विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान की घटनाएं निश्चित क्रमबद्ध होती है, वैसे ही राजनीति विज्ञान को भी विज्ञान बनाना है, राजनीति शास्त्र को राजनीति विज्ञान बनाना है। उन्होंने प्रेरणा ली प्राकृतिक विज्ञान से। उसके बाद में वियना सर्किल और मैक्स वेबर ने कहा कि अनुभव मूलक ज्ञान होना चाहिए, अर्थात हमारा ज्ञान हमारे अनुभव पर आधारित होना चाहिए। तार्किक कथनों पर ध्यान देके फिर ज्ञान की प्राप्ति की जानी चाहिए, अर्थात किसी के बने हुए सिद्धांतों पर जोर नहीं देना चाहिए बल्कि हमें हमारे अनुभव के आधार पे ज्ञान लेना चाहिए।
ये तार्किक प्रत्यक्षवाद और नव प्रत्यक्षवाद में 3 बातें आ गई। पहली, वैज्ञानिक पद्धति पर बल, दूसरा तथ्यों पर बल, तीसरा तथ्यों और मूल्यों के पृथक्करण पर बल, चौथा अनुभव मूलक बल, अनुभव के आधार पे यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार से हमने देखा कि प्राकृतिक विज्ञान के जैसे राजनीति को भी विज्ञान बनाने की बात प्रत्यक्षवाद में और नव प्रत्यक्षवाद में कर दी गई। उसके बाद में नव प्रत्यक्षवाद से प्रेरणा लेके एक और अप्रोच निकली जो कि व्यवहारवाद के नाम से जानी जाती है। व्यवहारवाद डेविड ईस्टन ने दिया। हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि व्यवहारवाद डेविड ईस्टन ने दिया। तो डेविड ईस्टन जो है वो कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हो चुका है, राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हो चुका, और ये कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत मृतप्राय हो चुके हैं। राजनीतिक सिद्धांत में के पतन के लिए उन्होंने कहा द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी 1951 की एक पुस्तक, एक ऐसे पुस्तक नहीं, एक ऐसे लिखा, और द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी ऐसे में उन्होंने बताया कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो गया और उसके कारण भी है। डेविड ईस्टन ने राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो गया केवल ये बात नहीं बल्कि उसके कारण भी बताए। तो डेविड ईस्टन के अलावा भी बहुत सारे विचारक थे जो ये कहते थे कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो गया। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे विचारक थे जो ये कहते थे राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो गया और उसके क्या क्या कारण है।